अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी डजंट पोजेस एनी एक्सेलरेशन नीदर लीनियर नॉर एंगुलर इट इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी जब बॉडी ज़ीरो एक्सेलरेशन में होती है, उसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। ये जहन में रख लीजिएगा कि एक्सेलरेशन स्पीड के कम ज़्यादा होने की वजह से पैदा होता है, ठीक है। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो ज़ाहिर है उसकी स्पीड रेस्ट में ज़ीरो रहती है, न बढ़ती है न कम हो जाती है, वो ज़ीरो होती है। तो रेस्ट में भी बॉडी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। और अगर बॉडी मोशन में है तो उस सूरत में वो यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्म में, यानी अगर उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही तो उस सूरत में ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा। तो फिर हम कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन से गाड़ियाँ मूव कर रही होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो गाड़ियाँ मूव कर रही होती है या जो बॉडीज़ मूव कर रही होती है, तो उस सूरत में वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरह की है, ठीक है। एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? जब बॉडी रेस्ट में है, मिसाल के तौर पे ये बुक पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। कोई चीज़ जो रेस्ट में होती है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई किताबें हैं मिसाल के तौर पे, या कोई जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखिए एक बॉडी है जो कि लटक रही है यहाँ पे, ठीक है, एक हुक के साथ ये लटक रही है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर आपको ये चेयर नज़र आ रही है, ये रेस्ट कंडीशन में है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारी चेयर जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, लटक रही है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। कोई बॉडी जो रेस्ट में होती है, वो मूव नहीं करती, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाती है, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? जब बॉडी मूव कर रही होती है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, यानी उसके स्पीड में या वेलोसिटी में कमी ज़्यादा नहीं आ रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे देखिए कि एक बॉडी अगर पैराशूट से उतर रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया हुआ है। इनिशियली जब वो जहाज़ से उतरता है तो वो स्पीड में आ रहा होता है, वो एक्सेलरेशन जो है वो गेन कर रहा होता है। लेकिन जैसे वो पैराशूट खोल लेता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि नीचे से जो एयर रेजिस्टेंस है जो अपवर्ड मूव कर रही होती है, और वेट ऑफ द बॉडी जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है और फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा होता है, वो स्पीड नहीं पकड़ रहा होता, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा होता है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? यानी वो वेलोसिटी है जब पैराशूट नीचे उतर रहा होता है और एयर रेजिस्टेंस और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, फिर बॉडी ना ऊपर की तरफ जा रही है, वो नीचे की तरफ आ रही होती है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन से आ रही होती है, इसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही होती, तो उसको हम पे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल है, जो बॉडी पैराशूट से उतर रहा होता है और उसका कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा होता है, या टर्मिनल वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं बॉडी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखिए उसकी अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट डजंट पोजेस एनी एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट डजंट पोजेस एनी एक्सेलरेशन नीदर लीनियर नॉर एंगुलर इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब बॉडी मूव कर रही होती है लेकिन वो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई दो तरह की इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब बॉडी रेस्ट में होती है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन के साथ, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की कंडीशंस है इक्विलिब्रियम के लिए। जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसकी डेफिनेशन ये है, वो इस तरह से है, जो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। यानी किसी एक बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही है,
तमाम फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट हो वो ज़ीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक लेट्स से कि हमारे पास ये एक बॉडी है, सपोज करें एक सर्कुलर बॉडी, सर्कुलर रिंग है, ठीक है। उसके ऊपर एक फोर्स ये एक्ट कर रही है, यहाँ से हमने उसको बांधा हुआ है यहाँ से, ठीक है। एक फोर्स ये एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इस सूरत में ये बॉडी, अगर ये दोनों F1 और ये F1 है, सपोज करें ये F2 है, अगर F1 इज इक्वल टू F2 है, ये दोनों फोर्सेस बराबर है और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस सूरत में बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अगर आप एक और फोर्स को, दो फोर्सेस और को शामिल कर दें, मिसाल के तौर पे ये फोर्स शामिल कर दिया आपने, और उतनी ही मैग्नीट्यूड में आपने F3 और F4 को भी शामिल कर दिया, ठीक है। तो अगर F3 और F4 आपस में इक्वल है, यानी ये F1 F2 इक्वल है, F1 F2 को कैंसिल कर रहा होता है, इस तरह से F3 F4 को कैंसिल कर रहा होता है। रिजल्ट में ये बॉडी जो आपके पास जो सर्कुलर रिंग है ये रेस्ट में रहेगी, ठीक है। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। यानी अगर किसी एक बॉडी के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही है और उसका नेट रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाता है, ये देखिए F1 माइनस F2 कर देंगे तो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, F3 माइनस F4 कर देंगे तो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। यानी ये बॉडी कहीं मूव नहीं करेंगी, ना इस तरफ जाएगी, ना इस तरफ जाएगी, ना अपवर्ड जाएगी, ना डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। इसलिए कि लेफ्ट और राइट की तरफ जो फोर्सेस एक्ट कर रही है दोनों आपस में बैलेंस है, बराबर है और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसलिए ना तो F1 की तरफ मूव करेगी ना F2 की तरफ मूव करेगी, ठीक है। इस तरह से F3 और F4 आपस में बराबर है और मैग्नीट्यूड में सेम है और अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये बॉडी जो है ना ऊपर की तरफ जाएगी ना नीचे की तरफ जाएगी, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इस वक्त में अगर आप इन सबको प्लस करें, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है, तो ये इसके नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और उस सूरत में ये बॉडी जो है ये मूव नहीं करती है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यानी आपके पास इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि समेशन F जो हमारे पास है, यानी जो तमाम फोर्सेस का जो सम है वो हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है, ठीक है। तो जब नेट रिजल्टेंट आपके पास ज़ीरो आता है तो हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जिसमें किसी बॉडी के ऊपर तमाम लगाई जाने वाली फोर्सेस अगर एक दूसरे को ज़ाइल करें, एक दूसरे के असर को ख़त्म करें और नेट रिजल्टेंट आपके पास ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इस तरह से फोर्सेस को हम ये जहन में रख लीजिएगा कि फोर्सेस को हम इस तरह से भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स किसी एंगल से एक्ट कर रही है, इस एंगल से एक्ट कर रही है, यानी ये एक्स एक्सेस है ये वाला, और यहाँ पे कोई थीटा बना रहा होता है, ठीक है। इस तरह से इसी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स यू एक्ट कर रही है, ये भी एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा होता है, ये लेट से एक्स एक्सिस है और ये कोई एंगल बना रहा होता है, θ1 है, ये θ2 है, ठीक है। ये अब ये दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस है, इन लेट से ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है, और बिल्कुल अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये दोनों, ये बॉडी बैलेंस रहेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। कौन से कंपोनेंट्स? अगर आप इसको वेक्टर रिजोल्यूशन आपने पढ़ा हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा कि इस वेक्टर को आप इसके कंपोनेंट्स में तकसीम कर देते हैं। तो आप इसको यू लेकर आइए तो ये आपके पास Fy हो जाएगा, यानी ये जो कंपोनेंट बन जाएगा ये वाला, ये Fy हो जाएगा, और इसका ये जो कंपोनेंट बन जाएगा ये वाला, ये Fx है, ठीक है। इस तरह से इस फोर्स को अगर हम परपेंडिकुलर गिरा देंगे एक्स एक्सिस पे तो इसका ये Fy हो जाएगा, यानी आप इसको अगर आप F2 करेंगे तो F2y हो जाएगा, ये F1y है, ये F1x है, और इसका ये जो कंपोनेंट बन जाएगा, यानी ये वाला जो कंपोनेंट बन जाएगा ये वाला, ये F2x बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये देखिएगा कि ये F1x और ये F2x आपस में बराबर है, ठीक है। इस बार इन्हीं जो Fx है, इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है F1x और इसका वर्टिकल कंपोनेंट F1y है। इस तरह से इस फोर्स का जो F2 है ये वाली, इसका F2x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है F2y, ठीक है। तो
अब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये हुआ कि F1x जो कि बिल्कुल अपोजिट टू F2x है, दैट इज इक्वल टू F2x, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इस तरह से जो F1y है दैट इज इक्वल टू F2y। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये चूंकि वेक्टर्स है तो आप इसको इसके ऊपर एरो बनाइएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये F1y और ये F2y आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो अपवर्ड कोई मोशन नहीं है। इस तरह से F1x और F2x आपस में इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इसलिए इस डायरेक्शन में भी कोई, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई मोमेंट नहीं है और ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि F1x और F2x आपके पास, F1x इज इक्वल टू F2x है, F1y इज इक्वल टू F2y, ये दोनों आपस में इक्वल है। या हम यूँ लिख सकते हैं कि जो समेशन, इन अगर आप F1x और F2x को प्लस करें तो उस सूरत में जो Fx आएगा दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका ये नेट रिजल्टेंट 0 आ रहा है, क्योंकि F1x और F2x को आपसे प्लस करें तो रिजल्टेंट आपके पास 0 आ जाएगा। ये F1x पॉजिटिव है, F2x नेगेटिव है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, जब आप ऐड कर देंगे दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट आपके पास 0 आ जाएगा। इस तरह से F1y पॉजिटिव है, ये F2y नेगेटिव है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये F1y और F2y को जब आप ऐड कर देंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट 0 आपके पास आ जाएगा। इस तरह से समेशन Fy जो हमारे पास आएगा, ठीक है, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जिसमें किसी बॉडी के ऊपर लगाई जाने वाली तमाम फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट अगर 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब लेट्स से सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास जो है, उसमें कहता है कि द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बॉडी है, सपोज करें एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड आप ले लीजिएगा, इस तरह का एक रॉड है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे एक कील के साथ उसको लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ से एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में और ये फोर्स इधर से एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये F1 है, सपोज करें ये F2 है और दोनों F1 इज इक्वल टू F2 है, दोनों बराबर है। ठीक है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इनका अपोजिट है, इनकी लाइन बिल्कुल अलग अलग। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाली आपके पास आ रही है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये वाली है। तो उस सूरत में बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी, बल्कि बॉडी यू घूमने लग जाएगी। ठीक है, यू घूमने लग जाएगी, बॉडी यू जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह यू आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और टार्क प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इन फोर्सेस का, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। तो अब हम अगर देखिए दो फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन बॉडी और दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल भी है, लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती बल्कि टार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है, और इसकी वजह क्या है कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है बिल्कुल अलग अलग है। इस वजह से ये इस लाइन में इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी लाइन ऑफ एक्शन उनकी अलग अलग है। उस सूरत में ये बॉडी जो है वो घूमने लग जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज जो है एक टार्क प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो हम एक और कंडीशन, सेकंड कंडीशन लगा देते हैं कि दो फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन में भी अपोजिट है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद टार्क प्रोड्यूस होता है, तो हम कहते हैं कि व्हेन द सम ऑफ ऑल टार्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट मस्ट बी इक्वल टू 0। कि उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो टार्क्स हैं, यानी जो समेशन टी है टार्क्स आपके पास, वो 0 होना चाहिए। तो टार्क है जिसकी वजह से जो बॉडी घूमने लग जाती है। अब ये जैसे मिसाल के तौर पे इसकी वजह से देखिए, अगर ये फोर्स लग रही है तो उसकी इस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसकी वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होता है। तो अगर ये टार्क हमारे पास बैलेंस हो जाए तो उस सूरत में बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है। और वो किस तरह से होता है, मिसाल के तौर पे दो फोर्सेस हैं, लेट्स से कि हमारे पास एक, हम ये कंडीशन बना लेते हैं, लेट्स से एक ये बॉडी है इस तरह से, ठीक है,
और इसके ऊपर एक फोर्स इधर से एक्ट कर रही है, एक फोर्स इधर से एक्ट कर रही है, ठीक है। अब इस सूरत में क्या होता है कि लेट्स फोर्स दोनों इक्वल है, F1 और F2 आपस में इक्वल है, ठीक है। तो उस सूरत में ये देखिए क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उस सूरत में टार्क्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज टार्क और टार्क वाइज जो क्लॉकवाइज टार्क है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो उस वक्त में बॉडी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क है वो आपस में इक्वल हो, तो उस वक्त में बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ये इक्विलिब्रियम के मजीद हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है और स्टेबिलिटी। ये कुछ टॉपिक्स है जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।